वेलकम टू पाठशाला में आपका स्वागत है। और ये है शिक्षकों की दैनिक पाठ्यिका पुस्तिका और ये आज का पाठ्यिका है 12/8/2026 का। तो मैं रेगुलर का पाठ्यिका डालती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आपको रोज़ का पाठ्यिका मिलेगा। 3, 4, 5 का भी मैं एक सीरीज डाली हूँ पाठ्यिका का, कि जो भी आपको चैप्टर का चाहिए वो पाठ्यिका आपको 3, 4, 5 का भी मिलेगा, 1, 2 का भी मिलेगा। और जो मैं ये रेगुलर पढ़ाती हूँ उसका भी ये पाठ्यिका है और रोज़ मैं ये रेगुलर वाला पाठ्यिका अपना डालती हूँ। तो क्लास ख़त्म होने के बाद मैं सबसे पहले पाठ्यिका अपना कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद डालती हूँ। तो मेरे चैनल पर आपको पाठ्यिका, लेसन प्लान और उसके बाद गृह कार्य शिक्षक डायरी मिलेगा, जो कि आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर गवर्नमेंट टीचर हैं या प्राइवेट टीचर हैं, जो आप करते हैं वर्क उसको आपको एक नोट में बना करके रखना ही पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आए कि आप कितना पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आज का पाठ्यिका हम स्टार्ट करते हैं। 12/8/2026, 12 अगस्त 2026 का हो गया। तो शिक्षक आप अपना नाम डाल दीजिएगा, वर्ष डाल दीजिएगा 2026-27, योग्यता डाल दीजिएगा अपना। उसके बाद आता है तिथि, तो यहाँ पे 12 अगस्त 2026 हो गया। क्लास 5 हो गया, घंटी पहला। विषय जो है वो गणित हो गया। प्रस्तावित पाठ की संक्षिप्त टिप्पणी में बच्चों से दरवाज़ा, झूला, चौक और घूमने पर चर्चा की गई। तो यहाँ पे आज मैंने पाठ 7 कौन स्टार्ट किया है। पिछले क्लास मुद्रा और बैंकिंग का पुनरावृत्ति और मूल्यांकन कार्य हो गया था, कंप्लीट हो गया था। अब फिर मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दी और दूसरे चैप्टर में पार्ट 7 स्टार्ट की हूँ कौन। तो इसमें आप पढ़ाने के वक्त जब आप बुक खोलते हैं तो देखिएगा कि आपको वस्तुओं के बारे में दिया है, जैसे कुम्हार का चाक दिया है, दरवाज़ा दिया है, झूला दिया है, कितना तक वो घूम सकता है, तो घूमने पर चर्चा की गई है। पाठ के मुख्य बिंदु में वस्तुओं का घूमना, पूरा चक्कर, आधा चक्कर, चौथाई चक्कर, दिशा में परिवर्तन। तो आपका वस्तुओं का घूमना हो जाएगा। पूरा चक्कर क्या करता है, तो कुम्हार का चाक हो गया। आधा चक्कर में आपका आ जाएगा झूला, ये सब जो होता है वो आधा चक्कर से कम होता है। चौथाई चक्कर का आपका दरवाज़ा वगैरह आ जाता है। दिशा में जो परिवर्तन होता है, तो अगर आप गेट से बाहर आते हैं तो आपका दिशा में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पे दीवार जो होता है, जो बिल्कुल भी आपका घुमावदार नहीं होता है, वो कोई भी चक्कर नहीं लगा सकता है। इस तरीके से एग्जाम्पल दे करके बच्चों को बताते हुए पूरा चक्कर मतलब एक चक्कर, आधा चक्कर मतलब आधा, ऐसे करके बताना। झूला, कुम्हार, चाक, दरवाज़ा, घड़ी इत्यादि का एग्जाम्पल बताते हुए गृह कार्य देना। अभियुक्ति में बच्चे उदाहरण को समझ सकेंगे और उदाहरण दे करके समझाया गया है कि दरवाज़ा, झूला, उसके बाद आपका ये चाक, उसके बाद आपका आ गया था घड़ी, ये सब कितना चक्कर लगाता है, कितना तक घूमता है, उसके बारे में। फिर आता है दूसरी घंटी क्लास 7 में विज्ञान, जीवों में श्वसन। चैप्टर जो है, पाठ जो है जीवों में श्वसन है। टिप्पणी में श्वसन की प्रक्रिया का आदान और प्रदान समझना, मतलब सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में आज मैं समझाई हूँ। पाठ के मुख्य बिंदु में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया या श्वसन का आदान प्रदान। ये मेन पॉइंट हो गया कि आज मैंने क्या पढ़ाया, तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को पढ़ाया, श्वसन प्रक्रिया पढ़ाया, श्वसन का आदान और प्रदान पढ़ाया। फिर कृष्ण पट्टकार्य में श्वसन प्रक्रिया का क्रम लिखवाई और गृह कार्य दिया। फिर आता है अभियुक्ति में बच्चे श्वसन प्रक्रिया को समझ गए हम। फिर आ गया थर्ड घंटी में क्लास 8 में इंग्लिश, द लास्ट बार्गिन। और बार्गिन के बारे में इंट्रोड्यूस द पोएम एंड डिस्कस द पिक्चर। तो कल भी मैंने इंट्रोडक्शन ही पढ़ाया था और आज भी इंट्रोडक्शन में मैंने पिक्चर के बारे में बताया कि देखो ये पिक्चर में क्या क्या है। तो यहाँ मुख्य बिंदु में मैंने आज डाला है कि इंट्रोडक्शन टू द लास्ट बार्गिन, मीनिंग ऑफ बार्गिन, द स्पीकर इज़ लुकिंग फॉर वर्क। और स्पीकर का जो वर्क है वो बताते हुए कृष्ण पट्टकार में बार्गिन का मतलब सौदा हो गया, हायर का मतलब काम पर रखना। इस तरीके से पढ़ाई और उसको इंट्रोड्यूस करवाया, पूछा कुछ बच्चों से क्वेश्चन वगैरह, और बच्चे जो थे वो बेसिक आइडिया को समझ पाए कि इस पोएम का बेसिक आइडिया क्या है, उसके बारे में बच्चे ईजिली समझ गए हैं। फिर हो गया एमडीएम मध्यांतर के बाद क्लास 6 में चौथी घंटी हिंदी, पाठ 6 मेरी माँ। और पाठ 6 मेरी माँ में टिप्पणी में पाठ का प्रथम अनुच्छेद सस्वर वाचन करवाया बच्चों से, और बच्चों
उसका जो मेन पॉइंट आया वो था विस्मिल जो था उनका बचपन और बचपन का व्यक्तित्व और देश के तत्कालीन स्थिति। उस समय ये पढ़ाते हुए आप देखिएगा, मेरी माँ जब निकालिएगा तो आगे फ्रंट पेज में इंट्रोडक्शन है और वो बच्चों को पढ़ाते हुए बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी थे और आधिपत्य का मतलब शासन। तो मुख्य बिंदु में जो जो शब्दार्थ था वो कुछ शब्दार्थ लिखवाने के बाद बच्चे को पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा। तो उस मतलब जो मैं पढ़ा रही थी बच्चे ने सुना, मैंने कुछ बच्चों से रीडिंग भी करवा दिया। उसके बाद आता है क्लास 5 में 5वीं घंटे इंग्लिश, द अरब एंड हिज कैमल। तो सारे क्लास में नए नए चैप्टर स्टार्ट हुए हैं और नए नए चैप्टर से बच्चे पढ़ाई करना शुरू किए हैं। तो द अरब एंड हिज कैमल, रीड द फर्स्ट पैराग्राफ अलाउड एंड एक्सप्लेन इट। पहला पैराग्राफ जोर से मतलब अलाउड रूप से पढ़ाने के बाद उसका एक्सप्लेन किया गया। विंटर सीजन था, कोल्ड विंड था, अरब क्रॉसिंग द डिज़र्ट ऑन हिज कैमल, ये मेन पॉइंट में आ गया। तो जो टॉपिक पढ़ाया गया उसका मेन पॉइंट क्या था वो बच्चों को समझाने के बाद मैंने मेन पॉइंट लिख दिया, जैसे विंटर सीजन के बारे में, कोल्ड विंड, अरब क्रॉसिंग द डिज़र्ट ऑन हिज कैमल। उसके बाद इसका जो था कृष्ण पट्टकारी में मैंने विंटर के बारे में लिखवाया कि कोल्ड सीजन होता है, डिज़र्ट हो गया, ड्राई लैंड हो गया, कैमल हो गया, एनिमल हो गया, और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया बच्चों को वर्ड मीनिंग के अनुसार ही करके लाने के लिए, जो ये चैप्टर पढ़िएगा और हार्ड वर्ड को लिख करके आइएगा। बच्चे अंडरस्टूड द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, बच्चे मतलब इस स्टोरी को समझ पाएँ। फिर आता है नीम बाबा के बारे में, क्लास 6 में था नीम बाबा। इंट्रोड्यूस द यूनिट थ्रू द पिक्चर एंड डिस्कस ट्राइज विथ ए स्टूडेंट। इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया पिक्चर के साथ और डिस्कस हुआ आपस में। तो इंट्रोडक्शन द नर्चर एंड नेचर एंड नीम बाबा, मतलब इंट्रोडक्शन हुआ प्रकृति के बारे में और प्रकृति को समझाते हुए नीम बाबा के बारे में समझाया गया। राइट मेन पॉइंट एंड होमवर्क, कुछ मेन पॉइंट मैंने बच्चों को इस चैप्टर को पढ़ाते हुए लिखवा दिया और होमवर्क दे दिया। फिर बच्चे पार्टिसिपेट एक्टिवली, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट इसमें कर पाएँ। तो यहाँ पे रिमार्क डालने के बाद बच्चे क्या सीखते हैं ये आप रिमार्क में डालेंगे। कृष्ण पट्टकारी में जो बोर्ड पे करवाइएगा वो डालिएगा। पाठ के मुख्य बिंदु में मेन पॉइंट डालिएगा। प्रस्तावित पाठ की संक्षिप्त टिप्पणी में जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक डाल दीजिएगा। विषय हो जाएगा, घंटी हो जाएगा, वर्ग हो गया। चले आते हैं लास्ट में क्लास 8 में 7वीं घंटी विज्ञान, और 7वीं घंटी विज्ञान में पाठ 6 जंतुओं में जनन। तो कल मैंने 2 दिन से मैंने पढ़ाया था बच्चों को नर और मादा जनन के बारे में, यहाँ पे मादा और जनन अंग के बारे में। आज जंतुओं में जनन में मैंने निषेचन के बारे में समझाया। तो निषेचन के बारे में क्या समझाया, तो निषेचन, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, उदाहरण और अर्थ। तो निषेचन का अर्थ बताते हुए आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के बारे में बताई। फिर एग्जाम्पल बताई, कुछ अर्थ भी बताई और चित्र आधारित चर्चा हुआ। चित्र जो वहाँ पे बुक में दिया हुआ है उस के बेसिस पे चर्चा हुआ, उदाहरण लिखवाई और बच्चे निषेचन की प्रक्रिया को समझ गए। तो बायो में इतना ज़्यादा फिगर ही है कि बच्चों को फिगर ही समझाने से वो अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। तो ये था आज का पाठ्यक्रम, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये दिक्कत आ रही है या ये इस पाठ का चाहिए, और इस तरीके से आप रोज़ पाठ्यक्रम लिखें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।